हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं गौरव, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेज में। आइए आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलगाड़ी का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 रेलगाड़ी। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करती है तो वह अपने लंबाई के बराबर चलती है। अब यहाँ पे आपका दूसरा टाइप आएगा। अब देखो इसमें क्या आता है। अब इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ पे आपकी एक ये ट्रेन है, आपकी ये ट्रेन है और इसकी लंबाई 100 मीटर है। आपकी ये ट्रेन है, इसकी लंबाई 100 मीटर है और यहाँ पे मान लो एक ये प्लेटफार्म है, एक ये प्लेटफार्म है। ये आपकी है रेलगाड़ी और ये आपका है प्लेटफार्म। ये आपका है प्लेटफार्म। अब इसकी भी लंबाई मान लो आप यहाँ पे है 150 मीटर और ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 100 मीटर। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितना चलेगी। ये इसमें क्वेश्चन बनेगा। इसमें क्वेश्चन बनेगा जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितना चलेगी। अब जैसे यहाँ पे मान लो प्लेटफार्म हो गया, फिर यहाँ पे मान लो आपका ये पुल हो गया और इसके बाद मान लो यहाँ पे ये आपकी हो गई सुरंग हो गई। सुरंग नहीं होती, इसके अंदर से ट्रेन निकलती है, अंधेरा छा जाता है बिल्कुल, वो आपकी सुरंग हो गई। अब ये रेलगाड़ी है। अब आपसे पूछ देगा कि रेलगाड़ी जब इस प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितना समय लेगी। जब रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी तो कितना समय लेगी। मान लो इसकी लंबाई 50 मीटर है। फिर आपसे पूछ देगा जब ये रेलगाड़ी इस सुरंग को पार करेगी, इसकी मान लो लंबाई आप मान लो 60 मीटर, तो कितना समय लेगी। आपसे समय पूछेगा और आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, स्पीड भी दे रखी होगी। अब जैसे यहाँ पे आपका एक फार्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, या तो आपको स्पीड दे रखा होगा और डिस्टेंस दे रखा होगा, आपसे पूछ लेगा टाइम, या तो आपको स्पीड और टाइम दे रखा होगा, पूछ लेगा आपसे डिस्टेंस। ये पूछ सकता है। 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे दूरी पूछ लेगा कितनी है, या आपसे पूछ लेगा कि जो यहाँ पे समय कितना लग रहा है, या आपसे पूछ लेगा चाल कितनी है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे या पुल को पार करे या सुरंग को पार करे, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है या प्लेटफार्म को पार करती है या सुरंग को पार करती है, तब क्या होता है। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पेड़ अथवा खंभे को पार करती है तो कितना चलती है, अपने लंबाई के बराबर। यहां पर क्या अपने लंबाई के बराबर चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसा क्यों है। अब देखो यहां पे ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। अब ये आपकी यहां पे रेलगाड़ी है, ये आपकी है रेलगाड़ी, ध्यान से देखना है यहाँ पे रेलगाड़ी। और ये यहाँ पे आपका मान लो पुल है, सुरंग है या प्लेटफार्म है, कुछ भी मान लो, हमने मान लिया यहाँ पे पुल है। अब इस रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर और इस पुल की लंबाई मान लो 50 मीटर। कुछ भी मान सकते हो आप लोग। क्वेश्चन बनाना सीखोगे, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है और क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकता है। अगर आपको क्वेश्चन बनाना आ गया तो आपको मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगी। ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब कह रहा है जब ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी तो कितना चलेगी। इस पुल को पार करेगी तो कितना चलेगी। और पुल जो है रेलगाड़ी के सामने नहीं होता है। पुल कहाँ होता है, मान लो ये साइड में यहाँ पे पुल है, ये पुल है, इसकी मान लो लंबाई कितनी 50 मीटर, 50 मीटर लंबा पुल है। अब इस ट्रेन को इस पुल को पार करना है। एक चीज बताओ आप, जब ये ट्रेन चलना स्टार्ट करेगी, यहां से मान लो इसके कोने पे आएगा, तब से हम देखेंगे यहाँ पे आ गई ट्रेन, यहाँ पे आ गई, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो गया चलना, चलती गई यहाँ पे पहुंची। जब ट्रेन यहाँ पे पहुंची, यहाँ से यहाँ तक कितनी चली, अरे भैया इस पुल की लंबाई कितनी थी 50 मीटर, 50 मीटर चली।
जब ये ट्रेन इसको पार कर जाएगी, जब ट्रेन पार कर जाएगी तो ट्रेन का पिछला वाला सिरा यहाँ पे होगा और ट्रेन कहाँ पे होगी, ट्रेन आपकी यहाँ पे पहुँचेगी। यहाँ से चलना इसने प्रारंभ किया था और चलते 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 यहाँ पे आ गई। कितनी चली, पुल को पार करना है 50 मीटर ही चली। और बाकी जब ट्रेन का ये पिछला वाला सिरा, ये पिछला वाला सिरा यहाँ पे आएगा और ट्रेन कहाँ, आगे वाला सिरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये कितना चलेगी, ये कितना चलेगी भैया, ट्रेन कितनी लंबी थी, 100 ही तो थी। तो टोटल कितना चल लिया उसने, टोटल चल लिया, पुल की लंबाई भी 50 तय की और अपनी लंबाई भी 100 तय की। तो कितना चल गई, 150 मीटर चल गई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ ना आई, फिर से बता दें हम। जब ये रेलगाड़ी, इसकी लंबाई 100 मीटर है, जब ये चलेगी और ये पुल 50 मीटर है, अब इसको जब ये पार करेगी, इसकी लंबाई तो चलेगी, साथ में अपनी भी तो चलेगी, लंबाई लेके चलेगी कि नहीं चलेगी। तो यहां से आपका नियम क्या बना, आपका यहां से नियम क्या बना, देखो यहाँ पे अभी तुरंत आपको नियम लिखवा दे रहे हैं। नियम क्या बना, कुछ नहीं है रेलगाड़ी में, कुछ है ही नहीं, बस आपके समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बन गया आपका नियम। हमने कल आपको नियम नंबर 1 बताया था, अब यहाँ पे नियम नंबर 2, नियम 2 यहाँ से क्या बना, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या पुल या सुरंग, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या पुल या सुरंग को पार करती है, तो वह जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या पुल या सुरंग को पार करती है तो, साथ में शायद डायरेक्ट लिख दो, तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफार्म या पुल या सुरंग, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या पुल या सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जिसको भी पार करने को कहे, अगर रेलगाड़ी को पार करने को कहेगा प्लेटफार्म को, तो रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। अगर कहेगा रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी और पुल की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। अगर कहेगा रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी और सुरंग की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ी मान लो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। चलो आपको बताते हैं, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे पुल है और ये आपकी रेलगाड़ी है। अब ये पुल की लंबाई है 50 मीटर, चलो इसको 100 मान लो, ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये 50 मीटर पुल है। अब देखो यहाँ पे पुल ऐसा होता है, ऐसा तो होता नहीं यहाँ पे। अब ये रेलगाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे खड़ी, जब इसको पार करेगी ये ऐसे 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 यहाँ पे आएगी। जब यहाँ पे आएगी तो 50 मीटर चलेगी कि नहीं चलेगी, और जब यहाँ से पार कर देगी, जब पार करेगी तो पीछे वाला रेलगाड़ी का सिरा यहाँ पे होगा, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 100 थी, और ये पुल को कितना पार किया, 50, टोटल कितनी पार कर ली, 150 चल ली। तो फिर वही चीज है यहाँ पे, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या पुल या सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म या पुल या सुरंग की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। ये कहने का मतलब यहाँ पे है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई तो दोबारा फिर से बता दे रहे हैं हम। अब ये आपकी रेलगाड़ी है, ये मान लो रेलगाड़ी है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, रेलगाड़ी है और ये यहाँ पे सुरंग है, ये यहाँ पे आपकी सुरंग बनी है, सुरंग है। अब रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर है और सुरंग की लंबाई 200 मीटर है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 800 मीटर और सुरंग की लंबाई 200 मीटर। अब इस रेलगाड़ी को इसको पार करना है, इसके अंदर से होकर गुजरना है। तो रेलगाड़ी ने यहाँ से मान लो ये इसकी लंबाई तो 200 है ना, 200 मीटर, तो 200 मीटर से हम गिनेंगे। यहाँ पे रेलगाड़ी आ गई, इसका सिरा आ गया। अब चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे चली, यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक जो रेलगाड़ी पहुंची कितना चली,
200। क्या अभी 200 मीटर चली, क्या अभी रेलगाड़ी ने सुरंग को पार कर लिया? नहीं पार किया। फिर रेलगाड़ी जब यहाँ से पहुंची, फिर यहाँ से आगे आगे यहाँ पे आ जाएगी। यानी कहने का मतलब रेलगाड़ी का आगे वाला सिरा यहाँ होगा, पीछे वाला सिरा यहाँ होगा। तो 200 तो इसने सुरंग की लंबाई को पार किया, और प्लस इसकी भी तो लंबाई कितनी है यहाँ पे 800 मीटर। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितनी दूरी तय कर लेगी? यहाँ पे 1000 मीटर तय कर लेगी। अब देखो यहाँ पे, अब इस पे क्वेश्चन करो। कल हमने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाल बराबर दूरी बटा समय। पूरी रेलगाड़ी केवल एक ही फार्मूले से खत्म। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला आपका ये होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसको 3 जगह तोड़ते हैं, पागलपंती वाले काम करते हैं। यहाँ पे तोड़ लिया तिरछी गुणा करके, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, ये सब करते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्या करना है, यही फार्मूला याद रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इसको चेंज कर लो, केवल एक ही याद रखो, एक ही फार्मूले से सारा हो जाएगा। अब इसको आप दूरी के रूप, दूरी निकालोगे, दूरी कितनी होती है, या आप समय बराबर निकालोगे, 3 याद करने पड़ेंगे। बवाल ना फालतू का पालो, केवल ये याद करो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन पे आओ। अब 3 चीज आपसे पूछता है। फार्मूला तो आपको पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको स्पीड देगा, दूरी देगा, टाइम पूछ लेगा, या आपको यहां पे टाइम देगा, दूरी देगा, चाल पूछ लेगा, बस। और एक टाइप से और पूछ लेगा। तीन चीजें हैं, या तो स्पीड पूछेगा, या दूरी पूछेगा, या समय पूछेगा। तीनों में से कोई चीज आपसे पूछ सकता है। चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, आपको कराते हैं, तब आपके बिल्कुल समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा आपका क्वेश्चन 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? ये आपका क्वेश्चन है, कितने समय में पार कर लेगी। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, कह रहा 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, कितने समय में, यानी आपको टाइम बताना है। टाइम क्या होगा, टाइम निकालना है। अब देखो, अभी हमने क्या बताया था, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल या सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी प्लस सुरंग हो या पुल हो या आपका प्लेटफार्म हो, इन तीनों की लंबाई रेलगाड़ी के साथ जुड़ती जाती है। अब देखो, अब कह रहा 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब आपकी एक ये रेलगाड़ी है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब इसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड बराबर कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये रेलगाड़ी जो है 270 मीटर लंबी है और इसकी स्पीड कितनी है, 30 मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा कि चाल से चल रही है, ये चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? मान लो यहाँ पे एक पुल है, एक ये आपका पुल है और पुल की लंबाई कितनी है, 180 मीटर। अब आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? आपका फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखो, अभी हमने क्या बताया था, जब रेलगाड़ी किसी पुल
प्लेटफार्म या सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई जुड़ जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ जाती है, रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई जुड़ जाती है। ये बताया था। जब ये इसको पार करेगी अपनी लंबाई तो चलेगी, साथ में इसकी भी तो चलेगी। तो यहाँ पे अब देखो स्पीड, पहले देखो स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की जगह पे कितना रखो, 30 रखो। अब यहाँ पे चेंज नहीं करना है आपको, यहाँ पे केवल समय पूछ रहा है। अब ये नहीं कि 30 मीटर पर सेकंड दे रखे चेंज कर लो इसको, आप किलोमीटर प्रति घंटा में गलत करोगे। अब ये दूरी कितनी चलेगी, इसकी लंबाई 270, इसकी लंबाई कितना 180। तो यहाँ पे हो जाएगा 270 प्लस 180 बटे जब ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करती है तो समय कितना लेती है, समय बताना है। समय नहीं पता, ये टी वाला टी यहां पे उतार दिया आपने। अब देखो यहां पे, अब हाँ, अब इसका यहां पे योग कर लो, कितना हो गया 30 बराबर, जोड़ लो यहां पे 0 से 0, 8 7 15 के 5, 8 और 7 15 के 5, 2 और 3 1 4, 450 बटा टी। ये 0 घटा, ये घटा, 3 से काटो, 3 कम 3 और 3 पचे 15। टाइम बराबर कितना आ गया 15 सेकेंड। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर जाएगी। हमने क्या बताया था, कभी आपसे समय पूछ लेगा, कभी आपसे दूरी पूछ लेगा, कभी आपसे क्या पूछ लेगा, यहाँ पे स्पीड पूछ लेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, इसी को चेंज कर लो, इसी को चेंज कर लो। देखते हैं क्या है, चेंज कराते हैं। अब यहां पे आप कर लो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी। अब इसकी चाल भी चेंज कर लो, आप चाल यहां चेंज कर लो, 50 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है। अब जो पुल है, अब पुल को भी आप चेंज कर लो, चाहे यहां पे इसको भी मान लो 150। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा कह रहा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर और उसकी चाल कितनी है 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही। अगर यहाँ पे दे रखा होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तब आपको चेंज करना पड़ता है यहाँ पे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तब आप चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है, वह 150 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। यहाँ पर भी आपसे टाइम पूछा गया है, यहाँ पर भी आपसे टाइम पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब ये आपकी एक रेलगाड़ी है, फिर से बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी एक रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और कह रहा कि 50 मीटर पर सेकंड की चाल चल रही। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। वह 150 मीटर लंबे पुल को, यहाँ पे मान लो कोई पुल है, मान लो कोई पुल है। अब पुल होता कैसे है, पुल होता कैसे, पुल क्या रेलगाड़ी के बिल्कुल सामने आता है, सामने होकर लड़ नहीं जाएगी गाड़ी। पुल यहाँ क्या होता है, जैसे पुल बना होता है, पुल के नीचे से रेलवे लाइन निकली होती है, तो ट्रेन जो है कहाँ से जाती है, नीचे से जाती है ना, पटरी पर जाती है। और पुल कहाँ होता है, पटरी के ऊपर होता है कि नहीं पुल, वो चीज़ है यहाँ पे। तो ये सामने नहीं होता है, उसके वहाँ पे होता है। आप देखो इसकी लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है 150 मीटर। अब हमने क्या कहा था, यहाँ पे आपसे बताया था जब रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार करेगी तो इन सबकी आपस में लंबाइयाँ जुड़ जाती है। यानी अगर रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है तो रेलगाड़ी और पुल की लंबाई जुड़ जाएगी। अगर रेलगाड़ी आपको यहाँ पे प्लेटफार्म को पार कर रही तो रेलगाड़ी और प्लेटफार्म की लंबाई जुड़ जाएगी। अगर रेलगाड़ी आपकी सुरंग को पार कर रही तो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों की यहाँ पे जुड़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे फार्मूला वही लिखो आप, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम।
चाल बराबर दूरी बटा समय। जब ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी कितना चलेगी भैया, अपनी तो चलेगी, साथ में इसकी भी लंबाई तो लेके चलेगी। कितना हो जाएगा यहाँ पे, चलो पहले यहाँ पे रखो, यहाँ पे स्पीड रखो। स्पीड कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। 50 बराबर, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में होता तभी इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं। अब दूरी कितनी चलेगी 150, ये 150 ये, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 प्लस 150 डी की जगह पे बटा कितना टी। तो यहाँ पे कितना आएगा 50 बराबर 150 कितना हुआ 300 हुआ बटा टी। ये कटा 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो कितना आ गया टी बराबर 6 सेकेंड। अब 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार कर जाएगी, ये चीज थी। अब आपने यहाँ पे दो क्वेश्चन किए, दो क्वेश्चन में आपने क्या समझा, यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि अगर टाइम पूछेगा तो आपको ऐसे लगाना है। अभी हम आपको दो क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें आपसे पूछेगा कि स्पीड बताओ। अभी आपको हम दो क्वेश्चन और कराएंगे, उसमें आपसे पूछेगा दूरी बताओ। बस आपका ये टाइप नंबर 2 यानी नियम नंबर 2 के जो क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ना समझ में आ रहा हो कमेंट में लिख के बता देना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा चेंज करो यहाँ पे। अब हर टाइप की आपको 2-2, 5-5, 6-6 करा देंगे जो कराएंगे हम। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह रेलगाड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, वह 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में, प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, वह 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। आपने दो क्वेश्चन पढ़े, समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब पूछ रहा आपसे एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, वह 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या, आपको रेलगाड़ी की चाल बताना है। अब चाल जो आपकी होती है यहाँ पे, या तो मीटर पर सेकंड में पूछ लेगा या किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा। हमने आपको पिछली कक्षा में क्या बताया था, अगर आपसे पूछेगा चाल वाली कोई चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी है, उसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना, किससे गुणा होगा 18/5 से। और कोई चाल अगर दे रखी है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में और उसको चेंज करना आपको मीटर पर सेकंड में, किससे गुणा 5/18। छोटे से बड़े की ओर तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, बड़े से छोटे की ओर तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऐसा होता है यहाँ पे। अब देखो एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, आपकी यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, ये आपकी रेलगाड़ी है और इसकी लंबाई, रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, इस रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। कह रहा हुआ 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, यहाँ पे एक प्लेटफार्म आपका है। अब प्लेटफार्म भी सामने नहीं होता है, बिल्कुल प्लेटफार्म भी सामने नहीं होता है। अब ये रेलगाड़ी यहाँ पे है तो इसके सामने यहाँ पे ये पटरियां होंगी। प्लेटफार्म कहाँ होता है, साइड में होता है, मगर हम आपको समझाने के लिए बिल्कुल सामने बना रहे थे। चलो हम नीचे बना देते हैं। यहाँ पे क्या है आपका प्लेटफार्म और ये क्या है पटरियां है, इस पे चल रही है, छोड़ो इसको यहाँ पे। अब कह रहा 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कह रहा 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। जब ये 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में समय कितना लेती है, टी बराबर 20 सेकंड लेती है। आपसे कह रहा रेलगाड़ी की चाल क्या है, यानी आपको बताना है इसकी स्पीड क्या है, कितनी तेजी से चल रही है कि ये
20 सेकंड में इसको पार कर रही है। आपको ये बताना, अभी आपने 2 क्वेश्चन पढ़े, उसमें आपसे पूछ रहा था कि समय कितना लेती है। वहां पे क्या था, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है, वो भी चाल दे रखी, मान लो कुछ भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड में, तो समय कितना लेगी। वहां पे समय पूछा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, स्पीड पूछा है। कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगा दो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक बात बताओ, स्पीड आपको पता नहीं पता, तो सीधे स्पीड की जगह पे स्पीड ऐसी लिख रहे हैं दो। अब दूरी कितनी होगी, जब ये 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करके कितना चलेगी, 300 अपनी 200 इसकी, टोटल कितनी हो जाएगी भैया, 200 और 300 कितना, 500 हो रही है, बटे टी है यहाँ पे। जब ये 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो यहाँ पे समय कितना ले रही है, समय आपका ले रहे हैं यहाँ पे 20 सेकंड। आपने 20 रख दिया बस। अब यहाँ पे ये जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से काटा कितना आ गया, 25। अब यहाँ पे एस की वैल्यू यानी स्पीड बराबर कितनी आ गई, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई। स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे जब कुछ दे नहीं रखा था, यहाँ पे सीधे आपने निकाल दिया स्पीड बराबर 25 मीटर पर सेकंड। ये 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी कौन, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तभी उसने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लिया। अगर आपसे पूछा जाए, ये आपका आंसर मीटर पर सेकंड में है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। कुछ नहीं करना है, अब चाल कितनी निकली, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड थी इनटू आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, किससे गुणा हो जाएगा, किससे गुणा हो जाएगा, छोटे से बड़े की ओर जा रहा है आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा 18/5 पचम 25, 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर व 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल के हमने दोनों आपको निकाल के दिखा दिया यहाँ पे। अब अगर मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो 25 मीटर पर सेकंड, अगर पूछेगा किलोमीटर प्रति घंटा में तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे 2 ही पूछ सकता है, इसका जो क्वेश्चन आएगा केवल आपसे 2 ही पूछेगा कि स्पीड बताओ, या तो पूछेगा मीटर पर सेकंड में बताओ, या तो पूछेगा आपसे यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। बस दोनों चीज समझ में आ गई। चाहे आपसे पूछे ये मीटर पर सेकंड में, चाहे पूछे किलोमीटर प्रति घंटा में, दोनों आपको तरीके आ गए। चलो यही सवाल हम चेंज करते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं, आपको दोबारा बताते हैं, हो सकता है दोबारा और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर दो, अपने मन से रख लो कुछ, यहां पे वैल्यू रख दो आप। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है, वह 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय ले रहा है, यहां पे आप 10 सेकंड ले लो, यहां पे 10 सेकंड। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है, वह 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो बस हो गया। देखो आपने क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, सेम है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था वही क्वेश्चन नंबर 4 है, केवल वैल्यू चेंज है। कह रहा एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर व 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 10 सेकंड यानी 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है, यहां पर भी आपको दोनों बता देंगे हम चाल, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में और किलोमीटर प्रति घंटा में। जिसमें आपसे पूछे उसमें आपको बताना है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछेगा या मीटर प्रति सेकंड में पूछ देगा यहाँ पे। अब देखो एक रेलगाड़ी है, ये आपकी रेलगाड़ी है, ये आपकी रेलगाड़ी और इसकी लंबाई कितनी है, 800 मीटर लंबी है। कह रहा है 200 मीटर लंबे। अब प्लेटफार्म यहां पे है, प्लेटफार्म यहां पे है, ये आपका प्लेटफार्म। अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 200 मीटर, प्लेटफार्म की लंबाई 200 मीटर है। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी इसकी लंबाई 800 मीटर लंबी हो गई, वह 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में समय कितना लेती है, टी बराबर यहाँ पे 10 सेकंड लेती है। जब ये 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है तो पार करने में समय कितना लेती है, 10 सेकंड। आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल क्या है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड क्या है, फार्मूला वही यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटा समय या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा यहाँ पे। स्पीड कितनी, स्पीड आपको पता नहीं है तो आपको बताना है यहाँ पे, तो एस बराबर डी कितना आपका हो जाएगा, डी। जब ये रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करके कितना चलेगी, आपने तो 800 चलेगी, साथ में कितना चलेगी, 200 मीटर चलेगी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा
प्लस 200 बटे, जब ये रेलगाड़ी इसको पार कर रही है, जब ये 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो समय कितना ले रही है? 10 सेकंड। यहाँ पे कितना रखो आप? 10। तो स्पीड कितनी हो गई? 800 प्लस 200 कितना हो गया? 1000 बटे 10। ये कट गया यहाँ पे। टोटल दूरी कितनी चलेगा? 1000 और समय कितना ले रहा? 10 यानी मीटर था यहाँ पे, अब कट गया तो स्पीड बराबर कितनी आ गई? 100 मीटर प्रति सेकेंड। 100 मीटर प्रति सेकेंड। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी नहीं, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 10 सेकंड ले रही थी, तो चाल क्या चल रही थी? चाल थी 100 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे चाल, आपसे चाल पूछ दे किलोमीटर प्रति घंटा में, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे चेंज कर लो 100 इंटू, अब कोई भी चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या करेंगे आप? 18/5 से गुणा, 18/5 से गुणा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर 5 से काटो इसको, 5 दूना 10 20 हुआ, 18 दूना 36, 360 किलोमीटर प्रति हावर। ये आपका था। आपने सबसे पहले 2 क्वेश्चन किए, पहला और दूसरा, उसमें समझा कि समय कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे आपने तीसरा और चौथा क्वेश्चन किया, यहां पर भी समझा कि चाल कैसे निकालते हैं। समझ गए? अब इस टाइप में जो हमने बताया, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म या पुल या सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाइयां आपस में जुड़ जाती हैं। अब इस टाइप से जो आपको नियम बताया, इस नियम से इस 6 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन आ ही सकता है। अभी आपको हमने 4 कराए हैं। आपने सीखा समय कैसे निकालते हैं, आपने सीखा चाल कैसे निकालते हैं, अब आप सीखो यहाँ पे कि दूरी कैसे निकालते हैं। अब आप सीखो यहाँ पे दूरी कैसे निकालते हैं। अब देखो, आपसे पूछ देगा कि कोई रेलगाड़ी है और किसी सुरंग को पार कर रही है, रेलगाड़ी की आपको लंबाई दे देगा, सुरंग की लंबाई या पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई आपको नहीं देगा। अब देखो वो कैसा करेंगे हम, वो कैसे करेंगे यहाँ पे। अब देखो इसको यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप सीखेंगे लंबाई कैसे निकालते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, जिसकी लंबाई 100 मीटर है, वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक पुल को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। किसको पार कर रही? पुल को। तो कह रहा पुल की लंबाई कितनी है, पुल की लंबाई कितनी है। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर, एक रेलगाड़ी आपकी है, मान लो ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 100 मीटर है। कह रहा वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को, अब इसकी चाल भी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में कितना जाती है? 90 जाती है। चाल से एक पुल को 10 सेकंड में पार करती है, इसकी लंबाई 100 मीटर, चाल कितनी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे समय कितना ले रही है? 10 सेकंड। तो कह रहा पुल की लंबाई ज्ञात करो। आपने समय निकालना सीख लिया, स्पीड निकालना सीख लिया, अब लंबाई निकालना सीख लोगे, काम खत्म इस टॉपिक का, पार्ट नंबर 2 का। फिर पार्ट नंबर 3 में आपका अगला टॉपिक आएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 100 मीटर है, ये आपकी रेलगाड़ी हो गई यहाँ पे। अब इसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। ये आपकी रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 100 मीटर। कह रहा हुआ 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल को, एक यहां पे आपका ये पुल है, एक पुल को 10 सेकंड में पार कर जाती है। जब ये रेलगाड़ी इस पुल को पार करती है समय लगता है 10 सेकंड।
तो आपसे कह रहा पुल की लंबाई कितनी, इस पुल की लंबाई कितनी है। ना इस पुल की लंबाई आपको पता, ना इस पुल की लंबाई हमको पता, ना आपको पता ना हमको पता, तो होगी कितनी, कैसे निकालेंगे उसको, कुछ नहीं करना। हमने क्या बताया था, जब रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म या सुरंग को पार करेगी तो रेलगाड़ी और पुल आपस में जुड़ जाएगा, रेलगाड़ी और सुरंग आपस में जुड़ जाएगी, रेलगाड़ी प्लेटफार्म आपस में जुड़ जाएगा, ये चीज है। अब फार्मूला क्या होता है आपका, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चेंज कर लो इसको, 90 इंटू, अब इसको इसमें चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में, किससे गुणा, किससे गुणा हो जाएगा यहाँ पे 5/18 से, बराबर दूरी। जब ये रेलगाड़ी इसको पार करे कितना चलेगी, इसकी भी चलेगी और इसकी भी, इसकी क्या पता आपको, नहीं पता, इसकी मान लो x मान लो, y मान लो, z मान लो, ABCD कुछ भी मान लो, आबासा मान लो, जो मानना ही हमको है तो कुछ भी मान लो। यहाँ पे हमने मान लिया x, तो यहाँ पे कितनी चलेगी, 100 चलेगी, और अपने तो 100 चलेगी, साथ में इसकी भी x चलेगी, तो कितनी चलेगी 100 प्लस x बटा, जब ये रेलगाड़ी इसको पार करती है, किसको, पुल को, तो समय कितना लेती है 10 सेकंड, बटे में कितना हो जाएगा 10। अब 18 कम 18, 18 पंचे 90। अब ये 55 25, तिरछी गुड़ा यहाँ पे ऐसे 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 होती है, ऐसे ऐसे होती है, 55 25, 25 दहम 250 बराबर 100 प्लस x, तो x बराबर 250 माइनस 100 बराबर कितना 150। इस पुल की लंबाई x की वैल्यू कितनी आ गई 150 मीटर, ये भी आपकी मीटर में थी। इतना क्लियर हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन कर लो इसी टाइप का, बस ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम, बस जितना कराएंगे ठोस कराएंगे भैया बस। अब इसमें देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, तो ये गलती कर दी, चलो क्वेश्चन नहीं बिगाड़ना था, चलो ऐसे लिखा दे डायरेक्ट। अब यही क्वेश्चन नंबर 6 है, दे रखा है रेलगाड़ी की लंबाई, डायरेक्ट लिखा है रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 200 मीटर और इसकी चाल बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा और समय बराबर 20 सेकेंड, समय बराबर 20 सेकेंड। बस ये क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, वह एक पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है और रेलगाड़ी की चाल कितनी है 108 किमी प्रति घंटा। या इसको ऐसे कर लो, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल को या सुरंग को, मान लो सुरंग को पार कर जाती है और पार करने में समय कितना लगता है 20 सेकंड। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या, सुरंग की लंबाई। अब देखो यहाँ पे ये आपकी रेलगाड़ी है, और इसकी लंबाई कितनी है आपकी 200 मीटर लंबी है। अब सुरंग कहाँ होती है, सुरंग तो भैया सामने ही होगी, सुरंग सामने होगी, रेलगाड़ी सुरंग के अंदर से निकलेगी। अब सुरंग की लंबाई नहीं पता x मान लो, जब ये रेलगाड़ी इस सुरंग को पार करती है समय कितना लेती है 20 सेकेंड। आपसे क्या पूछ रहा है, इस सुरंग की आप लंबाई बता दो, सुरंग कितनी लंबी है। फार्मूला क्या आपका यहाँ पे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल देखो कितनी, हाँ चाल देख रही थी, स्पीड देख रही थी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड कितनी है, स्पीड की जरा रखो कितना 108 इंटू 5/18 बराबर दूरी कितनी। अब ये अपनी तो चलेगी, साथ में इसकी भी तो लेके चलेगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 प्लस x बटा t। हाँ टी तो दे रखा है, यहाँ पे टी दे रखा है भैया 20 सेकंड, यहाँ पे टी है आपका 20 सेकंड। अब 18 छक्का 108, अब 5 छक्का 6 पंचे 30, 30 दूना 60, यानी कितना हो गया 600 बराबर 200 प्लस x, तो x बराबर 600 माइनस 200, तो x बराबर 400 मीटर। इस सुरंग की लंबाई कितनी है 400 मीटर। ये आपका आ गया, ये आपका टाइप खत्म।
400 मीटर आ गया। सुरंग कितनी लंबी है? 400 मीटर लंबी सुरंग है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।